आसनसोल की सिर्फ 6 महीने की डीआरएम रही विनीता श्रीवास्तव और इतने ही समय में सिस्टम ने उन्हें बता दिया कि ईमानदारी यहाँ योग्यता नहीं जोखिम है। जमुई के तेलवा बाजार रेल हादसे के बारे में आपने जाना विभिन्न अखबारों से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जिस तरह से उन्हें बलि का बकरा बनाने की कोशिश हुई है वो किसी एक अफसर की कहानी यहाँ पर नहीं है, ये पूरे सरकारी तंत्र का आईना है। आपने जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जाना कि दुर्घटना हुई थी और दुर्घटना के बाद डीआरएम विनीता श्रीवास्तव 28 दिसंबर की रात को 12:14 पे एआरटी के साथ मौके पर पहुंची। लगातार करीब 75 घंटे यानी 31 दिसंबर सुबह 4 बजे तक खुद मौजूद रहकर बहाली कार्य की निगरानी की। डाउन मेन लाइन 30 दिसंबर को ही रात के 12:10 पर फिट घोषित हो चुकी थी, लेकिन सवाल पूछना चाहिए, जब ट्रैक और OHE तैयार थे तो 19 घंटे से अधिक सिंगल लाइन वर्किंग की अनुमति किसने रोकी? अब कहानी को मोड़ दिया गया। 2.22 करोड़ रुपए के कैश इम्प्रेस्ट पर कहा गया कि डीआरएम ने स्वीकृति नहीं दी, इसलिए देरी हुई। लेकिन MSOP पार्ट C पारा 10 के ई खंड साफ कहता है कि दुर्घटना में बहाली से जुड़े खर्च की पूर्ण शक्तियाँ JAG/SG अधिकारियों के पास होती है। डीआरएम की स्वीकृति जरूरी ही नहीं, वित्तीय सहमति भी नहीं। रोड, क्रेन और उपकरणों की हायरिंग के स्वतंत्र अधिकार पहले से मौजूद हैं। फिर सवाल उठता है, जब नियम डीआरएम से अनुमति मांगते ही नहीं तो दबाव क्यों बनाया गया? और ये 2.22 करोड़ का प्रस्ताव 30 दिसंबर रात 8 बजे दिया गया, जब तक बहाली लगभग पूरी हो चुकी थी। असल देरी की वजह क्या थी? रोड क्रेन और काउंटर वेट की देर से उपलब्धता, जिसकी व्यवस्था पूर्व रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे। लेकिन जिम्मेदारी किस पर डाली गई? महिला डीआरएम पर। यही कहानी खत्म नहीं होती। अक्टूबर में डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने आसनसोल मंडल की एक कीमती रेलवे जमीन RLDA को सौंपने के मामले में पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। आप यहां गौर करेंगे कि जो कीमती ज़मीन जो कि RLDA को सौंपा गया था, उस मामले में उन्होंने पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। कुछ अधिकारी इसे भूमाफिया दबाव से जुड़ा मामला बता रहे हैं। अब सोचिए, जब जांच की मांग की गई है तो तबादला भी हो सकता है, और फिर बिना स्पष्ट प्रशासनिक ज़रूरत उसी दिन ट्रांसफ़र, चार्ज सौंपने का दबाव, ट्रांसफ़र ऑर्डर की कॉपी तक नहीं दी गई। जानकारी भी नए डीआरएम सुधीर शर्मा के जरिए मिली। डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने कैट कोलकाता का दरवाज़ा खटखटाया है। ट्रिब्यूनल ने पूछा है कि बिना प्रशासनिक आवश्यकता उसी दिन ट्रांसफ़र और चार्ज क्यों, हालांकि इतनी जल्दी क्यों थी? रेलवे के वकील ने जवाब के लिए समय मांगा है। कैट ने आदेश दिया है कि यथास्थिति बनी रहे, आवेदक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 की है। ये कहानी सिर्फ रेलवे की नहीं है, ये हर बैंक, हर मंत्रालय, हर विभाग की है। अगर आप बीच के दर्जे के अधिकारी हैं और नियम से काम करते हैं तो तैयार रहिए, कुचलने के लिए सिस्टम तैयार है। नियम कागज़ पर होते हैं और लागू होते हैं ऊपर वालों की मर्जी से। आज रेल बैलगाड़ी हाल में है। दोषी कौन है बताने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए, यह हादसा ट्रेन का नहीं, सिस्टम का है।